नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं आप और अन्वित शिक्षा मिलकर करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 काव्य खंड टर्म 2 का पहला चैप्टर तुलसीदास, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। तुलसीदास जी राम कथा लिखते हुए, रामचरितमानस लिखते हुए, जो कि हिंदी का एक बहुत ही अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी की रचना है। इसी का एक हिस्सा आपकी पुस्तक में, आपकी अंतरा में लिया गया है, भरत राम का प्रेम। तो चलिए, और दोस्तों इस वीडियो में आपको ना सिर्फ व्याख्या मिलेगी, पदों की व्याख्या, बहुत ही आसान भाषा में व्याख्या, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की नोट्स भी मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों जीवन परिचय जो है वो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा जीवन परिचय नहीं है। इसमें से कई बार कोई एक आध क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस जीवन परिचय में उठाए गए हैं, लिए गए हैं, जो एक नंबर की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें तुलसीदास जी के बारे में। कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के गांव में 1532 में हुआ था। इनका बचपन कष्टों से भरा रहा। बचपन में ही माता पिता से बिछड़ जाने के कारण भिक्षा मांग कर इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास, ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। नरहरिदास जी ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया। 1574 में उन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा, और अपने जीवन के अंतिम समय में वे काशी में ही रहे और 1623 में उनका निधन हो गया। यानी कि जो जन्म हुआ वो 1532 में और जो मृत्यु हुई वो 1623 में। अब बात इनकी रचनाओं की। रामचरितमानस तुलसीदास जी की मुख्य रचनाओं में से एक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इसमें कुल 7 कांड हैं। ये भी कई बार एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, और राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलेंगे। ये है आपके पद भरत राम का प्रेम, जो आपकी बुक में लिया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों मैं कोशिश करूंगी कि एक एक शब्द के हिसाब से आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ऐसे मैं किताब की तरह आपको व्याख्या कि मैं आपको ये दिखा दूं, आप ये देख लीजिए, इसके बाद आप एक स्लाइड व्याख्या की देख लीजिए, बस हो गया। नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक शब्दशः आपको चीज़ें समझा पाऊँ। पुल के शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निहाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु, अपराध ही पर कहो न काहू, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपंते परिहरऊ न संगु, कभऊ न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहु खेल जितावहु मोही, महु सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लगे, प्रेम प्यासे नैन। दोस्तों ये जो पद है, मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका आपको बता देती हूँ कि जिस समय राम जो है वो वनगमन के लिए चले जाते हैं माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में, तो उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। जब भरत वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ऐसा हो गया और उनके जो बड़े भाई हैं वो घर छोड़कर वनवास में चले गए हैं, तो वो राम को वापस लाने के लिए जाते हैं वन में। और चित्रकूट में उनके साथ मुनि वशिष्ठ हैं और कुछ अन्य उनके गुरुजन, कुछ और बड़े लोग हैं। तो वो सब, उन सब को लेकर भरत जो है वो राम से मिलने जाते हैं कि उन्हें वापस अयोध्या ला सकें। तो चित्रकूट नाम की जगह पर एक पूरी सभा लगाई जाती है। वहाँ पर जो मुनि वशिष्ठ हैं वो राम को बताते हैं, भरत के आने का कारण बताते हैं, और राम जो है वो भरत की बहुत तारीफ़ करते हैं कि मेरा भाई जो है वो बहुत अच्छा है। भरत की तारीफ़ में वो शब्द कहते हैं। तो इसके बाद मुनि वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि भरत अब तुम अपने मन की बात कहो। तो इसके बाद भरत क्या कहते हैं ये इन पदों में बताया गया है। पुल के शरीर सभा भय ठाड़े, की भरत का जो शरीर है वो राम को देखकर, राम की बातें सुनकर रोमांचित हो उठा है, तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं सभा में। पुलक शरीर, अपने जो रोमांचित शरीर है उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज यानी कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, वो स्नेह का उनमें जल भराया, यानी स्नेह के आंसू भराए हैं अपने भाई को देखकर। आगे वो कहते हैं, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा,
वो कहते हैं कि मैं और क्या कहूँ मुनिनाथ गुरुजन, जो कुछ कहना था वो तो सब आपने ही कह दिया। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो कहना था वो सब आपने कह दिया, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, निज यानी अपने, कि मैं अपने नाथ का, अपने स्वामी का, भगवान राम के लिए वो कहते हैं, अपने भाई के लिए कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। अपराधहु पर कोह नकाऊ, वो तो कभी अपराध होने पर भी क्रोध नहीं करते, ठीक है, अपराध होने पर भी गुस्सा नहीं करते, गलती होने पर भी गुस्सा नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेहो बिसेखी, मोह यानी मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह यानी प्रेम है, मेरे ऊपर तो उनका विशेष प्रेम है, विशेष कृपा है। खेलत खुनिस न कबहु देखी, खुनिस यानी क्रोध, की खेलते हुए भी मैंने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, गुस्से में नहीं देखा, वो तो सभी को क्षमा कर देते हैं। शिशुपन ते परिहरऊ न संगू, कबहु न कीने मोर मन भंगु, शिशुपन यानी बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, बचपन से मैंने उनके स्वभाव को देखा है, कभी भी उन्होंने मेरे मन को ठेस नहीं पहुँचाई है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैंने प्रभु की कृपा को जो है वो अपने सामने देखा है, बचपन से देखा है। हारहु खेली जितावहु मोही, खेलते हुए भी वो अक्सर खुद हार कर मुझे जिता देते थे। मह स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, कि मैं संकोचवश कभी भी प्रभु के सामने, श्री राम के सामने उनके प्रेम को बता नहीं पाता, कह नहीं पाता। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन, कि मेरे ये जो नैन हैं ये श्री राम के प्रेम के इतने प्यासे हैं कि इन्हें उनके दर्शन से तृप्ति नहीं महसूस होती। मैं कितने भी उनके दर्शन कर लूँ लेकिन कभी भी मैं तृप्त महसूस नहीं करता। यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है और करुण रस का प्रयोग है, यानी कि ये विशेष है इस पद के बारे में, रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधि भाषा है और करुण रस का प्रयोग है। राइट, अगली स्लाइड पर चलेंगे। दोस्तों ये है इस पद की व्याख्या जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो या किसी पंक्ति का अर्थ ना समझ आ रहा हो तो आप यहाँ से भी इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं जो हमने अभी की है। ये इस पद की व्याख्या है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको आपकी स्क्रीन पर इसे, आप चाहें तो साथ साथ पढ़ते भी चलें। अगले पद पर चलेंगे। विधि न सके हु सही मोर दुलारा, नीच बिचु जन निमिस पारा, यही कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भा। मातु मंदिर में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की को देव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हु दोसक लेसु न काहू, मोर अवाग उदधि अवगाहू, बिन समझे निज अग परिपाकू, जा रे उजाए जननी कही काकू। हरदहे हरि हेरि सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट कही, सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की, झूठ फुर जानहि मुनि रगिराऊ। आगे जो भरत हैं वो अपनी माता यानी कि जिन्होंने ऐसा किया है केकई माता को दोष देते हुए वो कहते हैं, अपने भाग्य को और माता केकई को दोष देते हैं ये सब जो हुआ है उसके लिए। वो कहते हैं विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, कि विधि यानी भाग्य जो है वो मेरे भाई के लिए प्रेम, दुलार यानी प्रेम जो है वो सह नहीं सका। नीच बिच जन निमिस पारा, और जननी यानी माता ने ये नीच कृत्य कर दिया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया, मेरा जो भाग्य है वो मेरे भाई के लिए मेरे प्रेम को सह नहीं सका और इसी कारण माता ने ऐसा नीच कार्य कर दिया। यही कहत मोह आजु न शोभा, कहते हैं कि ये कहना मुझे शोभा नहीं देता। अपनी समझी साधु सुचि को भा,
कि अपने आप को साधु यानी सज्जन समझना, अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को अच्छा कहना मुझे शोभा नहीं देता। मातु मंदिर में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। कि मैं अपने आप को मैं अच्छा नहीं कह सकता, सज्जन नहीं कह सकता, क्योंकि कौन कितना अच्छा है इसका निर्णय दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, माता ने जो कार्य किया वो अच्छा है या बुरा है, या मैं कैसा हूँ इसका जो निर्णय है वो दूसरे लोग करते हैं। स्वयं को अच्छा कहना, अपने स्वभाव को अच्छा कहना हमें शोभा नहीं देता। फरई की कोदेव बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। कि जिस तरह से जो कोदेव है, कोदेव यानी कि कोदेव कहते हैं एक निम्न कोटि का अनाज होता है, कि जो बाली है, बाली से भी जो कोदेव उच्च कोटि, निम्न कोटि का जो अनाज है कोदेव, उससे हम उसकी बाली से हम उच्च कोटि का अनाज नहीं निकाल सकते। इसी तरह से जो काला घोंगा है, ठीक है, उसके अंदर से हम उत्तम कोटि का मोती नहीं प्राप्त कर सकते। सपने हो दोषक लेसु नकाहू, मैं सपने में भी ये दोष नहीं ले सकता हूँ। मोर अबाग उददी अवगाहू, ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है। बिनु समझू निज अग परिपाकू, जा रहु जाए जननी कही काकू। कि मैं इस बात पर क्या कहूँ, और मैं माता को भी कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ। माता को जो मैंने अपशब्द कहे हैं, उन्होंने ऐसा किया है। भरत जो है वो अपनी माता से बहुत नाराज़ है, उन पर गुस्सा होते हैं, अपने भाग्य पर गुस्सा हो रहे हैं, माता पर गुस्सा हो रहे हैं। तो उसी के बारे में वो कह रहे हैं, हर्द हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। कि मेरा हृदय जो है वो बहुत ही विचलित हो रहा है। अपने हृदय के बारे में कह रहे हैं, माता के बारे में कह रहे हैं। गोर गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू, साधु समागुर प्रभु निकट कही, सहु सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रगिराऊ। वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्रेम है प्रभु श्री राम के लिए, वो झूठ है या सच है, वो प्रपंच है, कोई फरेब है या वो सच्चा है, ये तो मेरे प्रभु श्री राम ही निश्चित कर सकते हैं। ये तो प्रभु ही बता सकते हैं कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ, या मेरे हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है, और वो प्रेम झूठा है या सच है, ये तो मेरे जो गोसाई है, यानी कि मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो भाई हैं, वही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। राइट। तो ये इसकी व्याख्या है इन पंक्तियों की। आप चाहें तो इन्हें साथ साथ पढ़ सकते हैं। भरत अपनी माँ की निंदा करते हुए कहते हैं कि मेरी माताजी ने जो काम किया है वह पूर्ण रूप से अधर्म है। आगे भरत खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि मैं साधु हूँ या पवित्र हूँ, क्योंकि अपनी समझ में साधु या पवित्र बन के कोई लाभ नहीं होता। ये तो जग निर्धारित करता है कि कौन कैसा है। आगे वो कहते हैं कि माता द्वारा श्री राम को वनवास भेजा जाना किसी अधर्म से कम नहीं था। इसी वजह से वो माता को दुराचारी कहते हैं, और स्वयं को भी दोष देते हैं कि जिस प्रकार एक कोदेव की बाली अच्छा अनाज नहीं दे सकती, यानी कि एक निम्न कोटि का जो अनाज है उसकी बाली अच्छा अनाज हमें नहीं दे सकती, या एक काला घोंगा श्रेष्ठ मोती नहीं दे सकता, उसी प्रकार एक दुराचारी माता भी पवित्र संतान को जन्म नहीं दे सकती। आगे स्वयं को दोषी बताते हुए कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैंने अपनी माता जी के हृदय को ठेस पहुँचाई, उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। इन सब स्थितियों के लिए मैं ही दोषी हूँ। वो खुद को दोष दे रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद मेरे ही भाग्य का लिखा हुआ है, मेरे ही बुरे कर्मों का फल है कि आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। आगे भरत कहते हैं कि मुझे इन सब समस्याओं से, बुरे पापों से सिर्फ श्री राम ही बचा सकते हैं, और मेरे सभी गुरुजन और श्री राम स्वयं भी ये जानते हैं कि उनके लिए मेरा प्रेम सच है या झूठ है। आगे चलेंगे अगली स्लाइड पर, अगले पद पर चलेंगे। भूपति मरन प्रेम पनुखारी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देख ही न जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सनि समझु साहि सब सूला, सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा, बिन पानहि पयदे ही पाए, संकरी साखी रहे एहि खाए, बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भय न बेहू, अब सबु आँखन देखऊ आए, जीवत जीव जड़ सबई सहाई, जिनहि निरखी मग सांपन बीची, ताजहि बिसम बिसु तापस तीछी, तेहि रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाई, तासु तनय तजि दुसई दे। व्याख्या देख लेते हैं। भूपति मरन प्रेम पनुखारी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। यहाँ पर अपनी माता पर क्रोध करते हुए कहते हैं कि ये जननी की कुमति यानी उनकी कुबुद्धि का ही प्रभाव है कि भूपति यानी राजा दशरथ भी जो है वो अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग चले गए हैं। वो भी
मृत्यु को प्यारे हो गए हैं, मृत्यु के पास चले गए हैं। सब हमारी जो माता हैं, माता जननी जो है वो माता कैकेयी, उनकी कुमति के कारण, उनकी कुबुद्धि के कारण ऐसा हुआ है कि जो है वो राजा दशरथ, उनके पिता जो हैं राजा दशरथ भी ईश्वर के पास चले गए हैं और माता की बुद्धि के कारण ऐसा सब हुआ है, उनकी कुमति के कारण ऐसा हुआ है। देखी न जाई बिकल महतारी, महतारी यानी माता, अपनी दूसरी माताओं के बारे में वो कहते हैं कि जो विकल यानी व्याकुल, जो व्याकुल माताएं हैं वो उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जर ही दुसै जरपुर नर नारी, कि अयोध्या के जो नर नारी हैं वो भी उस अग्नि में जल रहे हैं। जो भगवान श्री राम के जाने से जो दुख सबको हो रहा है, अर्थात भरत के कहने का क्या अर्थ है कि माताएं जो हैं वो बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं। जो अयोध्या के नर नारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सनी समझ सही सब सूला। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जो अनरथ यानी अनर्थ हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है। माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया है? सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने ऐसा किया है ताकि मुझे राजकाज मिल जाए। सुनी बनी गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि भीस लखन सिय साथा। आगे कहते हैं कि मैंने सुना कि कैसे जो रघुनाथ हैं, जो भगवान श्री राम हैं, वो मुनि का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर लखन यानी लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वन को चले गए हैं। बिन पाने ही पयदे ही पाऊ, कि उनके पैरों में जूतियाँ तक नहीं हैं। ऐसे ही वो साधु का वेश बनाकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन चले गए। उनके पैरों में पादुका तक नहीं है, चप्पलें तक नहीं हैं। शंकरी साखी रहे हुए ही घाव, शंकरी यानी भगवान शंकर। वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि ये सब होने के बाद भी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, इसके बाद भी मैं जीवित हूँ। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं। बहुरी निहारी निषाद सनेऊ, कुलिस कठिन और भय न बेहू। आगे कहते हैं कि निषाद राज जो है, निषाद राज की कथा सुनने के बाद भी मेरा कठिन हृदय जो है वो पिघला नहीं है। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं। अब सबू आँखें ने देखा हुआ आई, अब सब कुछ मैंने आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्ह निरखी मग सापन बीछी, तजही बिसम बिसु तापस तीछी। कहते हैं कि ऐसे भगवान राम जिनके रास्ते में आने पर सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे भगवान राम जो हैं वो आज वन में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तेहि रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाई। आगे कहते हैं तासु तने तजी दुसई देई सहावई काई, कि आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे रघुनंदन यानी ऐसे भगवान राम, ऐसे लक्ष्मण सिया के साथ भगवान राम जो है वो लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में रहने के लिए मजबूर हैं मेरी वजह से। तो ये माता कैकेयी ने जो ये किया है, मेरे लिए उन्होंने जो ऐसा किया है, तो मुझे तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। और तासु तने, तासु यानी उनके, तने यानी पुत्र, अपनी माता के लिए कहते हैं कि जिन भगवान राम को लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उन माता कैकेयी के पुत्र को तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने ऐसा किया है कि ईश्वर भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है इसकी व्याख्या। आप चाहें तो पंक्तियों को पढ़ सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरे 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 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि व्याख्या के साथ इसमें आपको की नोट्स भी मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे आपके की नोट्स हैं जिनमें से आपको एक एक नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो शुरू में स्टार्टिंग में जो तुलसीदास जी के बारे में कुछ की नोट्स मैंने दिए थे वो भी, और साथ ही साथ आपके ये वाले जो की नोट्स हैं जो व्याख्या में मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इन्हें भी पढ़ते चलें, क्योंकि इनमें से भी एक एक नंबर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए की नोट्स की तरह वर्क करेंगे। व्याख्या आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, की नोट्स को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये जो है ये इन तीनों पदों का निचोड़ है। इन तीनों पदों में क्या खास है ये बताया गया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, यानी कि 4 अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा, ये आप ज़रूर याद रखें कि तुलसीदास जी की भाषा रामचरितमानस में जो है वो अवधी भाषा है। हालांकि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी लिखा है, लेकिन रामचरितमानस के जो पद हैं इनकी भाषा अवधी भाषा है। भाषा सरल और सहज है, यानी कि पढ़ने में आसान है। पंक्तियों में लयात्मकता है, आप गा सकते हैं। छंदयुक्त कविता है और भरत और राम के बीच अनंत प्रेम को दर्शाया गया है। राइट।
दोस्तों ये आपका अपना चैनल है रणवीर शिक्षा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल आपको ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। और सिर्फ व्याख्याएं क्यों, डिफरेंट चैप्टर की नोट्स, आपकी क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन पेपर और उनकी आंसर कीज़, और इसके अलावा सीबीएसई से आने वाले डिफरेंट अपडेट्स, इस तरह की चीज़ें आपको तुरंत और इंस्टेंटली मिल सकें, इसके लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।